राधे राधे, हरे कृष्णा। आप सभी को आशा है कि आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे और फिट होंगे। तो आज के ब्लॉग की शुरुआत करते हैं। शाम के 6 बज रहे हैं और मैं यहाँ पे पूजा में आई हूँ, मतलब शाम की पूजा करने के लिए, संध्या आरती करने के लिए। और दिन भर का जो भी काम था वो सब हमने अच्छे से किया है आज। और आज का जो दिन था बहुत ज़्यादा बिजी था। मतलब मैं सुबह से बैठी थी, ड्रेसेस ही बना रही थी। 6 जोड़ी ड्रेस बनाई है और 6 जोड़ी ही पगड़ी बनाई है। तो उस पर आज मुझे बिल्कुल भी टाइम नहीं मिला दिन भर में, तो इसलिए मैंने आज दिन का ब्लॉग नहीं शूट किया था। तो यहाँ पे पूजा हो गई है, संध्या आरती हो गई है, मंदिर में कर दी थी, दोनों बाबू की संध्या आरती हो गई थी। फिर मैं आ गई हूँ यहाँ पे किचन में आज के भोग की तैयारी करने के लिए। और हम टाइम से जल्दी ही भोग बना लेते हैं, जिससे कि जल्दी दोनों बाबू को भोग लग जाए और वो टाइम से ही शयन कर लें। तो यहाँ पे मैंने निकाले हैं आलू को कुकर पे करके मैंने पहले पानी से अच्छे से धुल लिया है। इसको मैं उबालने रख दूँगी आलू को और बाकी का काम कर लूँगी। तो इसमें 1 गिलास पानी ऐड कर दिया है आलू में और कुकर का ढक्कन लगा देंगे और उबलने के लिए रख देंगे गैस पर। तब तक ये उबलेंगे, तब तक मैं बाकी का काम कर लूँगी। तो चलिए यहाँ पे कुकर रख देते हैं और अपना बाकी का काम में लग जाते हैं। तो बहुत सारे बर्तन थे दिन के, आज मैंने बोला ना टाइम नहीं मिला, तो वही मैंने सारे जो भी बर्तन थे वो सिंक में डाल दिए थे। और फिर कुछ देर के बाद में हमारे जो आलू थे ना वो भी उबल गए थे। तो यहाँ पे मैंने गैस को बंद कर दिया है और कुछ देर में इसको खोलेंगे, जिससे कि इसका जो प्रेशर है वो निकल जाए। तो यहाँ पे जो है मैं पहले बर्तन धोने लगी हूँ, क्योंकि काफ़ी सारे बर्तन हो रहे थे। तो मैंने सोचा भोग बनाने से पहले बर्तन का काम ही कर लेती हूँ, नहीं तो फिर और भोग बनेगा ना फिर से, तो फिर और बर्तन हो जाएंगे। और इतनी ज़्यादा ठंड हो रही है ना कि ठंडा ठंडा पानी बहुत ज़्यादा ठंडा लगता है। मतलब बर्तन धोने में ना बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है ठंडे पानी में। लेकिन तो चलिए मैं पहले फटाफट से सारे बर्तन धुल लेती हूँ। तो बर्तन धुलने के बाद में मैं आ गई थी और आकर कुकर उतार दिया था। इसका जो है प्रेशर भी निकल गया है और डैडी भी आ गए थे घर पर। तो यहाँ पे मैं पहले चाय बनने के लिए रख दे रही हूँ, क्योंकि डैडी को चाय आते ही चाय चाहिए। तो यहाँ पे मैंने पानी डाल दिया है और गैस पे रख दिया है फ्राई पैन। और इसमें मैं चाय पत्ती डालूँगी और अदरक डालूँगी। और जो मैंने आपको बताया था कि दालचीनी, मैं शाम की चाय में दालचीनी ज़रूर ऐड करती हूँ। और डैडी तो पीते ही हैं दालचीनी की चाय, लेकिन मैं शाम में कर ही देती हूँ। तो यहाँ पे बन रही है हमारी चाय, साइड में चाय बन रही है। और मैं अब निकाल लेती हूँ आलू के जल्दी से छिलके हटा लेते हैं। और मैं आपको बता देती हूँ आज मैं बना रही हूँ आलू की कचौड़ी, क्योंकि मौसम ना 1-2 दिन से बहुत ज़्यादा ठंडा हो रहा है, मतलब कि बारिश वाला। और बारिश वाले मौसम में ये आलू की कचौड़ी, पकोड़े ये सारी चीज़ें ज़रूर बनाना चाहिए। तो यहाँ पे मैंने आलू जो है छिलके हटा लिए हैं। चाय यहाँ पे साइड में बन रही है, तो मैं यहाँ पे तवे पे ना थोड़ा सा ज़ीरा जो है गरम कर रही हूँ। जीरे का मुझे पाउडर बनाना है, पाउडर था नहीं, तो मैंने जीरा तवे पर डालकर गरम कर लिया है। और उसके बाद में बेलन से ही मैं इस पे यहाँ पे स्लेब पे रख के ना बेलन से जो है कर दूँगी, तो वो पाउडर बन जाएगा। और ये देखिए चाय भी बन गई है। तो जीरा भुन गया था, तो मैंने बेलन से इस तरह से जो है जीरे का पाउडर बना लिया। तो चाय मम्मी की, डैडी की चाय मैंने दे दी थी। इसको मैं यहीं पे रख रही हूँ अभी, क्योंकि साइड में ना चाय हो रही है, काफ़ी ज़्यादा बन गई है, अच्छे से बन गई है। तो यहाँ पे मैं डैडी की चाय छान रही हूँ, फिर उसके बाद में मम्मी की छान दूँगी और फिर मैं स्टार्ट करूँगी अपना आलू कचौरी बनाने का। मम्मी की भी चाय बन गई है, तो अब मैं मम्मी को चाय दे आती हूँ। फिर उसके बाद में अपना आलू की जो है मैं पिट्टी बनाऊँगी, मतलब कि जो आलू का मसाला। तो ये है आलू और इसको मैंने करके रख लिया था। अब इसमें मैं ऐड करूँगी बेसिक मसाले। तो सबसे पहले मैं इस पे ऐड करने वाली हूँ हल्दी, बाकी आपकी इच्छा है आप जो भी मसाले ऐड करना चाहो। और हरा धनिया पाउडर
और जो हरी मिर्च और अदरक था उसका मैंने पेस्ट बना के रखा था तो वो भी ऐड कर दिया। और ये है ज़ीरा पाउडर जो कि मैंने अभी बनाया है। और लास्ट में ऐड कर दी है नमक। और धनिया बिल्कुल थोड़ा सा था तो वो भी मैंने ऐड कर दिया, हरा धनिया। हरा धनिया ना मतलब एक दो दिन से ना कोई सब्जी वाला ही नहीं आ रहा, तो लिया ही नहीं जा रहा है। तो यहाँ पे मैंने अच्छे से मिक्स करके ये तैयार कर लिया है आलू का मसाला। अब हम तैयार करेंगे आटा। तो आटा मैंने परात में कर लिया था, और तो आटे में मैंने हल्का सा नमक ऐड कर लिया, बाकी कुछ मैं ऐड नहीं कर रही हूँ। अब मैं फटाफट से ना आटा गूंद देती हूँ, तो मैजिक कर देते हैं। तो ये देखिए मैजिक हो गया और हमने आटा जो है लगा दिया है। तो आटा तैयार हो गया है और आलू भी तैयार है। तो अब हम बनाएंगे आलू की कचौरी। तो उसके लिए मैं यहाँ पे कढ़ाई लूँगी, कढ़ाई में ऑयल डाल दूँगी। तो यहाँ पे गैस चला दी, कढ़ाई रख दी है और कढ़ाई में जो है ऑयल डाल देंगे। देसी सरसों का ऑयल, मतलब जो हम सर्दियों में यूज़ करते हैं ना, सरसों का देसी ऑयल यूज़ करते हैं। बाकी रिफाइंड वगैरह यूज़ नहीं कर पाते। अगर थोड़ा भी घर में कोई भी रिफाइंड वगैरह की पूरी खा लेना तो उसको एसिडिटी प्रॉब्लम, गैस प्रॉब्लम, ये सारी चीज़ें हो जाती हैं, ये सब दिक्कतें हो जाती है। तो इसलिए हम सरसों का तेल ही यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे कढ़ाई में चढ़ा दिया है सरसों का तेल। तब तक ये होगा, तब तक मैं जो है एक दो कचौड़ी जो है बना के रख लेती हूँ। तो यहाँ पे मैंने लोई ली है और मैं एक ही लोई की कचौड़ी बना रही हूँ। पहले पता क्या है कि मुझसे ना एक लोई की कचौड़ी नहीं बनती थी, मतलब बहुत ज़्यादा दिक्कत होती थी। लेकिन अभी आ गया है, टाइम के साथ ना धीरे धीरे सब कुछ आ जाता है। तो जिस तरह से मैंने पराठे बनाए थे उसी तरह से मैंने बॉल शेप में ये लोई जो है इस तरह से बना ली है। और इसके अंदर आलू भरेंगे। तो यहाँ पे आलू भरा मैंने 1 चम्मच, और जैसे हमने पराठे बनाए थे उसी तरह से इसको ऊपर से जो है इस तरह से करते हुए, और जो एक्स्ट्रा आटा है ना ऊपर का वो इसको हटा देंगे। और फिर मैं हाथ से ही बना रही हूँ क्योंकि बेलन से ना फट जाती है, छोटी सी होती है कचौड़ी। पराठे में तो काफ़ी बड़ा होता है पराठा, तो उसमें दिक्कत नहीं होती, पर कचौड़ी छोटी सी होती है, इसलिए मैंने हाथ से ज़्यादा कर लिया था। और ये देखिए, और बेलन से हल्का सा बेलने के बाद हमारी कचौड़ी तैयार हो गई है। बिल्कुल भी नहीं फटी है, बिल्कुल अच्छे से बन गई है। क्योंकि फट जाती है ना तो बहुत ज़्यादा तेल में दिक्कत हो जाती है। और मैं ना सूखा आटा नहीं लगाती, पूरे तेल में ना सूखा आटा हो जाता है, इसलिए मैं सूखा आटा नहीं लगा रही हूँ। तो यहाँ पे हमारी जो कचौरी है वो मैंने तलने के लिए डाल दिया। अब अच्छे से हम तल लेते हैं कचौरी को। हमारे बढ़िया निकलते थे, हमारे घर से ज़्यादा बढ़िया तो कोई था भी ना, पड़ता हमारे जैसा रहते सारे कोई लुटाने के लिए। तो भोग हो गया है रेडी, और साथ में मैंने बूंदी का रायता जो है छोक लिया था, तो इसके साथ में मैंने बूंदी का रायता रख लिया है। तो भोग था लग गया था, और उसके बाद में मैंने दोनों बाबू को आके भोग भी लगा दिया था। और आज की भोग प्रसादी हम लेकर चलते हैं और गरम कर लेंगे थोड़ा सा, फिर हम पाएंगे। और डैडी की गोद में बैठे दोनों बाबू। तो यहाँ पे मैं आ गई थी, और एक दो कचौरी जो मुझे बनानी थी मतलब कम थी, क्योंकि भोग मैं और मम्मी पाएंगे, डैडी आलू नहीं खाते। तो यहाँ पे मैं वो बना रही हूँ, फटाफट से बना लेती हूँ 2-3, और फिर उसके बाद में जो है हम दोनों भी भोग पाएंगे। तो यहाँ पे जो है कचौरी मैं तल रही हूँ और फिर मम्मी के साथ में बैठकर खाती हूँ। चलिए। तो ये लगा ली है मैंने मम्मी की और अपनी प्लेट थाल प्लेट। तो चलिए अब हम भी जल्दी से जो है खा लेते हैं खाना, क्योंकि मुझे ना सही में आज बहुत ज़्यादा भूख लग रही है। तो सबसे पहले मैं मम्मी को दे देती हूँ, फिर उसके बाद में मैं चलती हूँ आगे वाले रूम में, वहीं पे बैठ के खाऊंगी, क्योंकि कथा चला दी थी मैंने, तो वही मतलब वहीं पे अच्छा लगता है। तो यहाँ पे मम्मी को मैंने दे दिया है। अब मैं लेकर चलती हूँ आगे वाले रूम में अपना खाना, और चलिए खाते हैं। अपनी नहीं बंसी बजाता है, बैठ जाके जाके तो सुनने का नाम पता पहले पीछा कर दिया होए, हाथ से पीछे कर दिया मेरी लड्डू। तुमने बहुत पीछे कर रखा है, आपने आपका हाथ कर रखा है, पीछे कर रखा हाथ से। गोलू बोलो है वो भी उसी आ रही है। गोलू जी कैसे आपकी बात है, गोस्वामी जी कह रहे हैं जल नयन मेरी लड्डू सुनती ये लोग ले ले जहाँ तक
तो खाना खाकर मैं आ गई थी। उसके बाद में किचन में आके मैंने बर्तन जो है धुलने के लिए बहुत सारे हो गए थे, तो मैं बर्तन धुलने लगी हूँ। बहुत सारे बर्तन है इसलिए मैं जल्दी से फटाफट से धुल लेती हूँ। सारे बर्तन धुल दिए थे। अब चूल्हा भी साफ़ कर लेते हैं, गैस चूल्हा, और जो भी सामान है इधर उधर पड़ा है। और ये तवा रह गया है, इसको भी धुल कर अभी रख दूँगी। तो सबसे पहले गैस साफ़ कर लेते हैं, क्योंकि शाम को अगर साफ़ करके सो जाए ना तो सुबह में एकदम साफ़ सुथरा मिलता है गैस चूल्हा, और अच्छे से किचन मिलता है ना, तो बहुत अच्छा लगता है, काम करने का भी मन करता है किचन में। तो यहाँ पर मैं पूरा अच्छे से गैस चूल्हा साफ़ कर रही हूँ। किचन की जल्दी से सफाई कर देती हूँ सारी, फिर चलते हैं अपने रूम में। तो ये हो गई है पूरे किचन की सफाई, अच्छे से जो है कर दिया है। छोटा सा किचन है ना, तो सारा सामान थोड़ा ज़्यादा हो जाता है, इसलिए मैनेज करके रखना पड़ता है। लाइट ऑफ कर देते हैं, और अभी जो है ना टाइम हो रहा है 9:30 हो गए हैं। तो अभी जो है मैं मंदिर की लाइट भी ऑफ़ कर रही हूँ। तो यहाँ पे मंदिर की लाइट ऑफ़ मैंने कर दी है, और अंदर जो लाइट रहती है वो भी ऑफ़ कर रही हूँ। और जो है पर्दे अच्छे से लगा देती हूँ, क्योंकि देती हूँ 9:30 हो गए हैं। तो डैडी मम्मी ने तो दोनों बाबू को तो आराम करा दिया है, सैन करा दिया है डैडी ने। तो चलिए अब मैं आ गई हूँ अपने रूम में, और यहाँ पे मैं अपने कपड़े निकाल कर रख रही हूँ। आप सोच रहे होंगे कि मैं क्या कर रही हूँ। तो मैं यहाँ पे कपड़े निकाल कर रख रही हूँ, क्योंकि मुझे करनी है पैकिंग आज रात ही, क्योंकि मुझे निकलना है कल। कहाँ के लिए वो मैं नेक्स्ट ब्लॉग में बताऊंगी। तो यहाँ पे जो है गरम सूट एक ही है, तो वो तो मैंने निकाल लिया है। अब मैं कंफ्यूज हूँ कि मैं कौन कौन से कपड़े रखूँ, क्योंकि 1-2 दिन में इतनी ज़्यादा ठंडी स्टार्ट हो गई है ना, कि बहुत ज़्यादा ठंड हो रही है। तो उसी हिसाब से मुझे कपड़े ले जाने पड़ेंगे। तो सारे कपड़े जो है मैंने निकाल रही हूँ पहले, फिर बाद में डिसाइड करूँगी कि मुझे कौन कौन से रखने हैं। तो यहाँ पे मैंने निकाल तो दिए, अभी समझ नहीं आ रहा कि कौन से रखूँ कौन से ना रखूँ। तो चलिए देखते हैं। तो अभी मैंने अपने सारे कपड़े निकाल कर रख लिए, और मुझे अब पता नहीं है कि मैं कौन से बाले रखने वाली हूँ। तो इधर ये देखो सब पड़े हैं, देखते हैं कौन से रखूँगी। भी डिसाइड कर रही हूँ, क्योंकि सर्दी बहुत है। तो जो गर्म सूट है ना वो एक ही है मेरे पास, तो एक सूट तो वो पक्का मैं डेफिनेटली लेकर जा रही हूँ। बाकी 2 दिन मतलब 3 दिन के लिए 2 दिन के लिए मैं टी शर्ट टॉप स्वेटर वगैरह ही रखूँगी, और जीन्स वगैरह, पैंट या जीन्स, क्योंकि सर्दी में बिल्कुल रिस्क नहीं ले सकती, बहुत सर्दी होती है। और जनवरी में 1 जनवरी को तो बहुत ज़्यादा ही सर्दी होती है। तो देखते हैं, अभी मैं देख लेती हूँ क्या रखना। मैं बहुत थक गई हूँ आज से। मैं सुबह में बैठकर आज कम से कम 6 ड्रेस बनाई हूँ, और 6 ही पगड़ी बनाई हूँ। सुबह से बैठी थी, इसलिए जो ब्लॉग है ना सुबह का वो शूट नहीं हुआ। मैंने शाम को 6 बजे से स्टार्ट किया आज ब्लॉग, तो इसलिए मैं दिन भर मतलब 9 बजे बैठी थी मैं, और शाम के 4:30 पौने 5 बजे मैं उठी हूँ मशीन से क्योंकि 6 ड्रेस और 6 पगड़ी मैंने बनाई है आज के आज में सोनम के कान्हा जी के लिए, क्योंकि उसकी शादी आने वाली है, जनवरी में आ ही गई है। तो वो मुझे कंप्लीट करना था। बस एक कपड़ा रह गया, वो नहीं भी बनेगा, बाद में बन जाएगा तो चल जाएगा। लेकिन आज जो बनाई है वो हल्दी की ड्रेस बनाई है मैंने, येलो कलर की, तो इसलिए मुझे बनाना ज़रूरी था। तो चलो अब मैं फ़ाइनल कर लेती हूँ जो भी कपड़े ले जाने हैं, फिर बाद में आपको दिखाऊंगी। अभी मैं कर लेती हूँ फ़ाइनल, मुझे थोड़ा टाइम लगेगा सोचने में भी क्या रखूँ क्या ना रखूँ। तो फाइनल करके मैं दिखाती हूँ। तो मेरा फ़ाइनल हो गया है जो कपड़े मैं लेकर जाने वाली हूँ 3 दिन के लिए, और 1-2 एक्स्ट्रा हैं क्योंकि सर्दी है तो शायद काम आ जाए इसलिए। तो एक जोड़ी मैंने ये रखे हैं, और ये जर्सी ना ये वाली ये मैंने मम्मी से बनवाई है,
क्योंकि सबसे ज़्यादा अच्छी होती है सर्दियों में हाथ वाली जर्सी, क्योंकि जो रेडीमेड होते हैं ना उसमें बस मुश्किल से ही ठंड जाती है। तो एक जोड़ी मैंने ये रख ली। और सर्दियों में ना इतना ज़्यादा हो जाते हैं ना कपड़े, एक जोड़ी भी ये देखो, क्योंकि इनर वगैरह मैंने सब रखा है, ये पैंट है, इनर वगैरह सब रखा है। और एक जोड़ी मैंने ये रख ली है। वैसे ये इतना गर्म नहीं है, लेकिन इसके अंदर मैंने ये हाई नेक वाला टॉप रखा है, इनर पजामी सब कुछ रखी है। और एक मैंने सूट रख लिया जो मैं बोल रही थी, ये गर्म, तो ये वाला सूट रख लिया। इसके साथ में ये, और ये हैं कुछ स्टॉल वगैरह दो, और ये इसका है ट्राउज़र, टी शर्ट, नाइट टी शर्ट। और मैंने ये ग्लव्स भी रख लिए हैं, कैप भी रख लिए हैं, क्या पता ज़्यादा ठंड हो तो काम आ जाएंगे। और ये देखिए ये कैप लाडी जी और कान्हा जी का, ये मैं सबसे अच्छे से रखूँगी। अभी गंगा जल स्प्रे करूँगी और इत्र, फिर उसके बाद इसमें पन्नी में रख के पैक कर दूँगी इसको सबसे सही जगह पर। तो चलिए मैं लगा लेती हूँ अपने कपड़े, ये अटैची। चलो, सर्दियों के कपड़े इतने ज़्यादा हो रहे हैं ना कि मुझे मैं सोच रही थी कि स्पेस रह जाएगा यहाँ पे, तो मतलब मुझे वैसे मैं अपने अपने रखूँगी तो काफ़ी स्पेस है, लेकिन इसमें मुझे एक कंबल भी रखना है छोटा, मतलब जो पतला वाला कंबल होता है हल्का वाला वो रखना है, क्योंकि सही रहता है ट्रैवल में अपने साथ। तो यहाँ पे मैंने एक साइड में तो अपने कपड़े रख दिए हैं और एक साइड में कंबल वगैरह रखूँगी। और आकांक्षा के भी मुझे थोड़े बहुत कपड़े रखने हैं, इसलिए मैंने जो है थोड़ी सी जगह बचा दी है अभी। तो यहाँ कैप वगैरह ग्लव्स मैंने सब कुछ रख लिया है। तो फाइनली मेरी हो गई है पैकिंग और मैंने इधर लगा दिया बैग। अब कुछ रहेगा तो मैं रख लूँगी, नहीं तो मेरा सब कुछ मैंने अपना अच्छे से सेट करके रख दिया, सारा सामान, कुछ भी नहीं रहा है, बस जो कपड़े पहनने हैं वो मैंने निकाल के रख दिए। और कुछ रहा होगा तो देखते हैं, हैंडबैग में ले लेंगे, बाकी ऐसा कुछ नहीं रहा है। और मेरे दोनों बाबू लाडली लाल जो तो घर पर ही रहेंगे मम्मी डैडी के साथ में, क्योंकि सर्दी भी बहुत ज़्यादा है। तो आपको गैस करना है कि मैं कहाँ जा रही हूँ, ठीक है? बाकी तो आप समझ जाते हो, लेकिन फिर भी कुछ अलग भी हो सकता है, इसलिए आपको गैस करना है कि मैं कहाँ जा रही हूँ। और अभी मैं वीडियो अपलोड करूँगी, वीडियो एडिट करूँगी, क्योंकि आज तो वीडियो अपलोड नहीं किया मैंने। और मतलब ये वाला ब्लॉग तो कल आएगा, ये जब भी आएगा, पर आज के दिन लेकिन आज के दिन मैं शूट कर रही हूँ, तो आज मैंने वीडियो ही नहीं अपलोड की है। कोई नहीं, मैं एडिट करूँगी बैठ के, क्योंकि मैं जाऊँगी ना बाहर तो 1-2 दिन मेरा ब्लॉग भी नहीं आएगा। तो ये 2 वीडियो मैं एडिट कर लूँगी और डाल दूँगी 2 दिन। तो चलिए अभी ये वाला ब्लॉग हम यहीं पे एंड करते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट ब्लॉग में। और सभी को राधे राधे, और एडवांस में सभी को नए साल की ढेर ढेर सारी शुभकामनाएं। बाकी तो हर दिन नया होता है। तो चलिए अभी मैं जल्दी से वीडियो एडिट कर देती हूँ। सभी को शुभ रात्रि, राधे राधे, हरे कृष्णा।